जो धर्म संसद में हुआ, जो बातें कही गई, हथियार उठाओ, गाली, मौका मिल गया ना धर्म संसद के बहाने हिंदुत्व को गाली देने का। ये तो नहीं है सनातन, ये तो नहीं है धर्म। चक्रपाणी जी महाराज, देने वाले जो भी हिंदुत्व को गाली देने वाले, वो तो उसी प्रकार से है जैसे सूर्य पे थूकने के समान है। तो सनातन धर्म तो अपने आप में विराट है, विशाल है, जो सबको अपने आप में आत्मसात कर लेता है। जो स्वामी विवेकानंद की बात आपने बोली शिकागो में, तो निश्चित रूप से वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन था और स्वामी विवेकानंद ने सनातन की पताका को लहराया। अब रही बात देखो भारत में धर्म संसद की, तो ये प्राचीन काल से होते आया है और एक चिंतन होता है और इतनी असहिष्णु नहीं होना चाहिए। अगर कोई विचार अगर आते हैं तो उससे निश्चित रूप से डिबेट होने चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई गोडसे का समर्थन करता है और अगर जो करता है तो उससे, अगर जो देश विभाजन हुआ तो उससे डिस्कस होना चाहिए कि आखिर उसके तथ्य सामने आना चाहिए। महाराज जी गाली तो नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं, गाली बिल्कुल नहीं दिया तो जाना बोलिए ना, चाहिए। गलत गाली दी गई, गलत बोला गया, बोलिए ना, स्टैंड लेने में क्या बुराई है? स्वामी श्रद्धानंद जी जो हमारे हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने हिंदुत्व के लिए काफी काम किया। उन्होंने गौरव आर्य समाज से लेकर के और लोगों का घर प्रवेश कराया और इतना क्षेत्र में काम किया, तो उन्होंने खुद राष्ट्र पिता की उपाधि दी। तो निश्चित रूप से हम उनको गाली नहीं दे सकते और गाली देना किसी भी तरीके से असंवैधानिक है, ठीक नहीं है। रही बात किसी वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद अगर है तो उसको एक डिबेट के द्वारा उसको तरीके से, और हमारे सनातन धर्म में तो शास्त्रार्थ की पूरी तरह मौका दिया गया है कि विरोधियों से शास्त्रार्थ किया जाए, विरोधियों से वाद विवाद किया जाए और मौखिक रूप से एक मर्यादा में रह करके। तो ये हमारा एक अंग रहा है। तो हमें लगता है कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए और उसके बाद निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद एक स्वस्थ न सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए मारना हो तो मारो, हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? ये अमन जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र का तो मैं खुद समर्थक हूँ। हिंदू राष्ट्र नहीं, उसके लिए हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, ये तो दंगे के लिए उकसाना हुआ ना, ये तो नरसंहार के लिए उकसाना हुआ ना महाराज जी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर से पत्रकारों ने पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या मुसलमानों को मार देंगे, खदेड़ देंगे? वीर सावरकर जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें मुसलमानों का भी वही। इसमें तो कह रहे हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र तो संसद से बनेगा ना, मुसलमानों को मार के थोड़े बनेगा। आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए, गलत कहा गया धर्म संसद में? कुछ लोगों ने कहा गलत कहा, जिन्होंने कहा हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, मरना भी पड़े तो मरे हिंदू राष्ट्र के लिए, ये सारी चीजें तो आप बोलिए ना, फिर गलत कहा गया उसमें। आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हम किसी वर्ग को मार के क्या करेंगे? देश तो सबका है, तो इस देश में हम थोड़े अशांति करने के समर्थन पे कोई भी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु, सबसे सहनशील, सबसे सहिष्णु, सबसे उदार, आज चंद लोगों के चक्कर में पूरे धर्म को गाली पड़ रही है। तो हम लोग, आप लोग उनके खिलाफ बोलिए ना, वो कथित धर्म के ठेकेदार जिन्होंने सबको मौका दे दिया हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का, आज वो कह रहे हैं देखिए सही साबित हुए हिंदुत्व को लेकर, सही कह रहे थे हम। सदगुरु, एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट आ रहा हूं, एक चक्रपाणी जी एक मिनट। सदगुरु श्री रितेश्वर जी, आप इत्तेफाक रखते हैं उन चीजों से जो कुछ हुई धर्म संसद में? हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, हिंदू राष्ट्र के लिए मारना पड़े तो मारें, राष्ट्रपिता को गाली, ये है हमारा धर्म। सदगुरु श्री रितेश्वर जी। अमीश जी, सबके अपने अपने विचार हैं, और ये जो गाली और दूसरा ये बात, हिंसक बात जो आपने कहा, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि इससे हिंदू धर्म का कितना लाभ होगा ये तो पता नहीं, पर ये वही सेक्युलर लोग और बाकी लोग जो भगवा आतंकवाद कह के हमें टारगेट करते हैं, उनको एक मौका जरूर मिल जाता है। आप गांधी जी से सहमत हैं नहीं हैं ये अलग बात है, मैं भी नहीं हो सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं गांधी जी से सहमत हूं, जवाहरलाल नेहरू से सहमत रहूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी बहुत से लोग सहमत नहीं रहते, किसी भी व्यक्तित्व से आप सहमत नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि धर्म संसद होना चाहिए, हो रहा है, हमें अपने भावनाओं पर और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख के, हम चाहे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो,